अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है और आपको सिर्फ एक मोटिवेशन की जरूरत है, तो आज के इस कहानी को सुनने के बाद हम वादा करते हैं कि आपको भी मोटिवेशन जरूर मिलेगी, जिससे आप सफलता को हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। राजा की पहलवान को मुश्किल चुनौती। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा को चुनौती देना और चुनौती को पूरा करना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने राज्यसभा में अपने सभी राज्यगण को कोई ना कोई चुनौती देता रहता, जिससे उसे काफी आनंद महसूस होता। वैसे ही एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, क्यों न नगर में एक चुनौती कराई जाए। फिर राजा के मंत्री ने पूछा कि राजा जी, आपके मन में अब कौन सा ख्याल आ गया। फिर तत्पर राजा बोले, क्यों न नगर में सबको बोला जाए कि वह एक भैंस को अपने कंधे पर बिठाकर पूरी नगर का चक्कर लगाएं। इस पर मंत्री बोला, राजा जी, यह तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे नगर में बहुत बड़ी बड़ी भैंसें हैं, तो कोई भी चुनौती को पार नहीं कर पाएगा। इस पर राजा बोले, इसी में तो असली मजा है। फिर चुनौती वाला दिन आया। सभी लोग अपने आप को साबित करने के लिए चुनौती स्थल में पहुंच गए। अब सभी व्यक्ति भैंस को उठाने की कोशिश करने लगे और एक एक करके वहीं पर ढेर होने लगे। अब सभी में से कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो भैंस को उठा पाता। फिर वहां पर एक पहलवान आया। सभी उस पहलवान को बोलने लगे कि तूने इतना बड़ा शरीर बनाया है, अब तू इस भैंस को उठा कर दिखा। वही राजा भी बोलने लगा, हाँ आओ जरा हम भी देखें पहलवान का दम। इस पर उस पहलवान ने राजा जी को बोला कि आप मुझे सिर्फ 2 साल का वक्त दें। 2 साल के बाद जब मैं यहाँ वापस आऊंगा और भैंस को अपने कंधे पर उठाकर नगर के पूरे 3 चक्कर लगाऊंगा। इस पर राजा ने भी उसे अनुमति दे दी और वह पहलवान राज्य से चला गया। ठीक 2 साल के बाद जब वह पहलवान सभा में वापस आया तो सब क्या देखते हैं, उसके कंधे पर एक बहुत बड़ी भैंस थी, जिसे देखकर हर इंसान हैरान रह गया। और राजा उस पहलवान को कहने लगे, मैंने तो बस यूं ही मजाक में कह दिया था ताकि नगर में क्रीड़ा का माहौल बना रहे, लेकिन तुम तो सच में ही भैंस को अपने कंधे पर उठाकर लाए हो। तुमने यह आखिर किया कैसे। इस पर पहलवान ने राजा को उत्तर दिया, मैंने सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातों पर इन 2 सालों में ध्यान दिया है। पहला कि अपनी चुनौती को इतना छोटा बना दो कि वह आपकी हिम्मत के सामने छोटी पड़ जाए, और दूसरी लगातार मेहनत। जब यह भैंस मात्र 1 महीने की थी, मैं तब से इसके साथ प्रतिदिन अभ्यास कर रहा हूँ और इसे अपने कंधे पर उठाने की कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे इसका वजन बढ़ता गया और इसी के साथ मेरी हिम्मत भी। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसे सोने की बहुत सारी अशर्फियाँ दी। सभी ने उस पहलवान की तारीफ की और वह सबको धन्यवाद करता वह से चल दिया। नैतिक शिक्षा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी खुद पर विश्वास और लगातार मेहनत करने से हम कितनी भी बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर सकते हैं।